श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान एक निर्माणकारी परिवर्तन का माध्यम है। अपमान की उपस्थिति में अपने मन को नियंत्रित रखो और क्षमा और त्याग का मार्ग अपनाओ। एक व्यक्ति की महानता उसके प्रतिस्पर्धियों द्वारा उठाए गए अपमान के सामर्थ्य से मापी जा सकती है। हमें अपमान के कारण क्रोधित होने की बजाय उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपमान के लिए प्रतिसाद करेंगे तो हम उसे बढ़ावा देने का कारण बन जाएंगे, जबकि क्षमा और उदारता से हम उसे नष्ट कर सकते हैं। अपमान केवल शारीरिक या भावात्मक होने की प्रकृति नहीं रखता, बल्कि वह हमारे मन के अंदर होता है। हमें अपमान के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को पुनर्स्थापित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपमान के माध्यम से हमारा मन परीक्षण के लिए होता है और हमें एक प्रामाणिक एवं उदार मनोभाव बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है। हमें आत्मविश्वास और अनुशासन की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने अस्तित्व को बनाए रखें और उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर दे तो आप उससे दूरी ही बना लो ताकि वो आपका अपमान ही न कर सके। अगर बार बार अपमान करने वाला व्यक्ति करीबी इंसान है और चाहकर भी उनसे दूरी नहीं बना सकते हो तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करो। अगर कोई बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे तो ऐसी परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। तो कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। कई बार परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पर आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में आप उस अपमान का मज़ेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकार करना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं पड़ा और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर बिना बात के हम सबके सामने नीचा दिखाया जाता है, जहाँ पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है।
ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान सहन नहीं कर सकते। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें। शायद आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर यही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है, और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ़ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ़ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना दे सके। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की हिम्मत न कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है।